हेलो एवरीवन, एलपीएस क्लास के यूट्यूब चैनल पे मैं मनीष आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम लोग डाइस पढ़ रहे थे। डाइस की ये चौथी वीडियो होगी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनफोल्डेड डाइस और शायद ये डाइस की लास्ट क्लास भी होगी। देखते हैं, आज हम ख़त्म करेंगे इसे डाइस को, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइस में अनफोल्डेड डाइस। ठीक है, अनफोल्डेड डाइस, इसका मतलब होता है खुला हुआ पासा। मतलब कोई भी डाइस हो या फिर पासा हिंदी में बोल सकते हैं, उसको खोल दिया जाता है। ठीक है, तो खोलते कैसे हैं? जैसे अगर आप जिस भी कमरे में बैठे हो, सबसे पहले वो कमरा भी हमारा क्या होता है, डाइस तो नहीं बोल सकते क्योंकि डाइस एक क्यूब होता है और कमरा हमारा क्यूबाइड होता है। हिंदी में बोले तो घनाभ। कमरा एक घनाभ होता है, बहुत कम होता है, जो 10 बाय 10 कर सकते हैं। अगर सारा कम 10 लेंथ हो, 10 ब्रेथ हो, लंबाई चौड़ाई दोनों 10 हो और ऊंचाई भी 10 हो, तो वो फिर हमारा क्यूब हो जाएगा, यानी घन हो जाएगा। बट अगर कमरे का 10, 12 इसी तरह का कुछ कमरा बनता है तो वो हमारा क्यूबाइड हो जाएगा, यानी घनाभ, जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगी। ठीक है, तो हम लोग आज मान लेते हैं कि वही हमारा एक डाइस है। ठीक है, तो हमें क्या सतह दिख रहा होगा, एक ऊपर और एक ज़मीन और एक छत। ठीक है, और 4 दीवार, मतलब 6 सतह इसमें भी दिख रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं हम चारों दीवार को क्या करें, खोल दें। ठीक है, ये हमारा पहला दीवार है, इसी के साथ एक ऐसे लगा होगा और एक इस तरह से लगा होगा, यानी हमारा क्या है, ये क्यूब बन गया। ठीक है, और अब हम इसे क्या करेंगे, खोल देंगे। तो छत और फर्श को छोड़ देते हैं, अगर उसके बाद इसको खोला जाए तो खोलते हैं तो क्या होगा, हमारा एक दीवार, इसी के साथ दूसरा दीवार लगा होगा, तीसरा फिर इसी के साथ लगा होगा और चौथा इसी के साथ ऐसे कुछ लगा होगा। मतलब चारों दीवार तो ऐसे लग गया और छत ऊपर होगा और फर्श हमारा नीचे की ओर होगा। अगर उसको भी खोल के सीधा कर दे तो कुछ ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया खुला हुआ पासा। लेकिन ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से खुलने का भी बहुत टाइप होता है जो हम लोग पढ़ेंगे। और इसी खुले हुए पासे को हम लोग देखेंगे कि अगर बंद कर दिया जाए तो कौन सा फिगर, कौन सा आकार ले सकता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कितने टाइप से हम लोग डाइस को खोल सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग डाइस के फिगर की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, चारों दीवारों को एक सीध में खोल दिया गया। ठीक है, अब जो फर्श और छत बच गई हमारी, उसे कैसे खोलेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे खोल दिया है, उसे कहीं भी खोल सकते हैं हम इसे। ठीक, एक तो यहाँ हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसी तरह इसी के साथ हम क्या बोल सकते हैं, एक और खोल दिया जाए तो ये हमारा चारों दीवार और ये हमारा फर्श और छत बन गया। ठीक है, और ये क्या हो सकता है, कहीं भी मूव हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। मतलब ये कहीं भी खुल सकता है। अभी पहले वाले में देखे क्या, सबसे टॉप पोजीशन पे था, दूसरे वाले में देख रहे हैं सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पे भी खुल सकता है और फोर्थ पे भी खुल सकता है। ठीक है, अब हम और देखते हैं कि और इसे कैसे खोल सकते हैं। ये हमारा चारों दीवार, अब एक को हम यहाँ खोलें फर्श को और छत को हम यहाँ खोलें। इसका मतलब क्या हुआ कि हम फर्श और छत को कहीं भी खोल सकते हैं। ये हमारा टाइप 1 हो गया, जिसमें 4 दीवार एक सीध में खुलेगी, फर्श हमारा कहीं भी खुल सकता है। यहाँ पे भी एक साथ वाला तो हमने देख लिया, तो एक साथ वाला भी कहीं भी खुल सकता था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जो ये है। इसी तरह ये भी हमारा क्या हो सकता है, एक यहाँ खुल सकता है, दूसरा यहाँ, फिर एक यहाँ खुल सकता है तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ खुल सकता है, चौथा यहाँ, कुछ भी हो सकता है, चाहे ऊपर नीचे। मतलब ये कहीं भी पोजीशन अपना ले सकता है, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, इस जगह पे, इस जगह पे भी, और इधर वाला भी। ये चारों पोजीशन में से किसी पोजीशन पे भी ये खुल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 1 है। ठीक, अब हम देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। मान लेते हैं ये हमारा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसी तरह इसको भी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये डाइस के साथ नंबर दे दिए हमने, 3 4 5 और 6 नंबर दे दिया हमने। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये डाइस खुलेगा कैसे और बनेगा कैसे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस का ज़रूरी नहीं है आंसर एक ही हो, हाँ, बट नंबरिंग होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि जब नंबरिंग ना हो
कुछ वैसे डाइस के बारे में जो हम लोग और भी पढ़ेंगे आप लोगों को, तो वहाँ पे दिखेगा कि क्वेश्चन हमारा जो ऑप्शन होगा 1 2 3 4 हो सकता है 1 सही हो सकता है 2 सही हो सकता है 3 या हो सकता है सभी सही हो। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा बोर्ड पे और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तब। अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, हम इस डाइस को बनाने का तरीका सीखते हैं। जैसे आप लोगों को शेड्यूल और नॉन शेड्यूल्स अब बिल्कुल पूरी तरह क्लियर होगा, उसी तरह आज के बाद हमें नहीं लगता कि अब आपको कभी भी खुला हुआ पाशा में भी कोई तरह का दिक्कत आने वाला है। हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जिसके बाद आपको कभी भी अनफोल्डेड डाइस में कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि मान लेते हैं ये हमारा 3, ठीक है, एक ग्रीन एक ब्लू और एक ब्लैक, ठीक है, ये दिख रहा है हमें खुला पाशा का 3 सतह दिख रहा है, ठीक है। अब क्या दिख रहा है, बीच वाला जो ग्रीन है और उसके बगल वाला ब्लैक को हम ऐसे मोड़े और इधर से ऐसे मोड़े, तो ये दोनों क्या हो गया, आमने सामने, मतलब विपरीत हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक के बाद एक छोड़ करके, यानी ये पहला था और ये तीसरा था, यानी पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे जब ये ऐसे और ऐसे मुड़ेगा। तो उसी तरह हम यहाँ पे भी देखेंगे, पहला और इसके ऊपर दूसरा को मोड़ा जाए तो दूसरा यहाँ पे खड़ा हो जाएगा और तीसरा को इसके ऊपर लगाएंगे तो ये नीचे तो तीसरा ऊपर, मतलब अल्टरनेट वाला, एक के बाद एक को छोड़ करके ये हमारा अपोजिट में आएगा, ठीक है, यानी 1 और 3 अपोजिट हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं ना 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। उसी तरह 2 और 3 भी 1 को छोड़ करके बन रहा है ना, एक सीध में होना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 3 ये 2 और 4 ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत में आएगा, ठीक। उसके अलावा क्या है, हमारा जो हमने कल सीखा था यानी पिछली वीडियो में कि जो पेयर बन जाएगा उसके साथ तो अब छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये जोड़ी बना दिया, इसने भी जोड़ी बना दिया। अब बच कौन गया हमारा, 5 और 6, तो ये हमारा क्या हो गया, पेयर बन गया। तो अब इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर बात इसमें भी करें तो 1 और 3 हमारा एक दूसरे के विपरीत रहेगा, 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत रहेगा और बाकी 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। हमने पहले देखा 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, 1 को छोड़ करके, फिर उसी तरह 2 3 को छोड़ करके 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। उसी तरह अगर हम यहाँ पे एक बात करेंगे तो 1 को लेंगे तो 2 को छोड़ करके तीसरा हमारा विपरीत हो जाएगा, फिर 2 को लेंगे तो 3 को छोड़ करके चौथा हमारा विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 अगर इंगेज्ड हो गए तो बच जाएंगे एक ही पेयर, जो 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कौन किसके विपरीत रहेगा, ठीक है। अब हम इसके एक और कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ठीक, जो हम और भी टाइप के डाइस बनाएंगे उसमें हम और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। फिलहाल अभी इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है, और इसमें भी और कॉन्सेप्ट है बट वो आगे जा कर के ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ पे उसका यूज़ नहीं आएगा समझ में कि हम उसको यूज़ क्यों कर रहे हैं उस टाइप के डाइस को, ठीक है। तो दूसरा टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब 3-3 के पेयर में टूटा हो, ठीक है, यानी ये ऐसे ऐसे, यानी ये कुछ ऐसा बना होगा, मतलब नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अब डाइस कुछ इस तरह से खुला है। अब इस तरह से खुला है तो क्या करेंगे, इसको भी सेम पिछला वाला तरीका यूज़ करेंगे। 1 को लेंगे तो 2 को छोड़ करके 3, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, 1 और 3 विपरीत। और यहाँ पे फिर देखते हैं, यहाँ पे 2 को 1 को छोड़ करके कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं। फिर अगर इधर आएंगे तो 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे, ठीक है, 1 को छोड़ करके, यानी 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब जो बच गया 2 वही तो एक पेयर बनाएगा, यानी 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो हम सिर्फ यहाँ पे विपरीत निकालेंगे, जितना भी खुला हुआ पाशा हो सारा एक ही कॉन्सेप्ट पे निकलता है, विपरीत, कि एक दूसरे के विपरीत कौन आएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे विपरीत निकालने का कोशिश करेंगे कि विपरीत कैसे निकले। हमने अभी एक कॉन्सेप्ट सीखा, 1 के बाद जो छोड़ करके 1 आएगा वो विपरीत होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हमें हेल्पफुल करेगा। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आएगा जो आप लोगों को अभी थोड़ी देर में हम बताने वाले हैं,
उसके बाद हमारा पासा कुछ ऐसा भी खुल सकता है। ये हमारा 6 हो गया, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, ये भी टाइप एक हो सकता है हमारा खुलने का, ठीक है। इस तरह के पासे को, सॉरी कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ये कुछ ऐसे बनेगा फिगर, इस तरह से 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। अभी तक हमने एक को छोड़ करके एक में बना दे रहा था कि एक होगा तो 2 नहीं होकर के इसके बगल वाला 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हर जगह 2 2 2 दिख रहा है। अब हमें कंफ्यूज करेगा क्या कि अब कैसे होगा। तो मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो आपको जल्दी कहीं मिलने वाला नहीं है। बहुत कम लोग ये सब चीज़ें बताते हैं, तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसके बाद आपको लगे कि बहुत इजी है अनफोल्डेड डाइस, ठीक है। तो हम सबसे पहले किस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। हम क्या कहे थे, यहाँ पे हम अगर बना रहे थे कोई भी फिगर इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, 2 के सतह से यानी इस किनारे से जो जो सटा है वो उसका क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा। 2 के पड़ोसी में क्या आएगा, 1 और 3। क्यों, क्योंकि इसका किनारा सटा हुआ है, तो मुड़ेगा तो ऐसे ही मुड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 2 और 3 एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, ना ही कि अपोजिट में आ सकते हैं। 2 और 1 एक दूसरे के साथ होंगे, अपोजिट में कभी नहीं आएंगे। उसी तरह 2 और 3 भी एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, अपोजिट में 2 और 3 कभी नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो किनारे से जो जुटा रहेगा, हमें क्या देखना, ये किनारा जिसके साथ जुटा हुआ है वो एक दूसरे का पड़ोसी रहेगा। इसी के साथ हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट पे बात करें, और क्या चीज़ से, जैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पे 3 की, ठीक है, ये हमारा 3 है। 3 के किनारे में कौन है, 2, मतलब 2 तो हमारा पड़ोसी नहीं आएगा। उसके साथ 4 भी हमारा पड़ोसी है, क्योंकि ये भी किनारे के साथ जुटा हुआ है और 2 भी किनारे के साथ। मतलब 3 के पड़ोसी में अगर बात करें कि 2 और 4 तो नहीं आएंगे, बच क्या रहा है, 1 5 और 6, इन 3 में से कौन आएगा। पड़ोसी के साथ साथ यानी किनारे के साथ साथ हमें क्या देखना है, कोना, कॉर्नर जिसे हम लोग बोलते हैं कोना। अगर ये इसका कोने से सटा हुआ है और यहाँ भी ये कोने के साथ सटा हुआ है, यानी किनारा और कोना दोनों जिससे सटा हो वो दोनों पड़ोसी नहीं होंगे। ये दोनों 3 के साथ 2 किनारे के साथ सटा हुआ है तो ये नहीं पड़ोसी होगा, यहाँ भी किनारे के साथ सटा नहीं होगा। और 3 और 5 कोने के साथ सटा हुआ है, यहाँ कोना इसका जुटा हुआ है तो 3 और 5 भी पड़ोसी नहीं होगा। उसी तरह 3 और 1 ये भी हमारा किनारे कोने से सटा हुआ है, यहाँ 1 से, मतलब 1 भी नहीं होगा। मतलब 3 के साथ 1 2 4 5 नहीं होगा, तो क्या बच रहा है, 1 मात्र 6। तो 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 6। अब उसी तरह अगर हम बात करेंगे 4 की, ठीक है, तो अगर हम 4 की बात कर रहे हैं तो 4 का पड़ोसी क्या होगा, ठीक है। 4 के पड़ोस में तो 3 है ऑलरेडी, 3 और 6 तो इंगेज्ड है, तो 3 और 6 को तो हम लेंगे नहीं अब, ठीक है। तो 5 हमारा क्या है, सटा हुआ है, किसके साथ, किनारे के साथ, तो 5 भी इसके विपरीत में नहीं आएगा। 2 क्या सटा हुआ है, कोने के साथ, तो कोने के साथ है तो ये भी नहीं होगा। तो बच कौन रहा है, सिर्फ 1 बच रहा है। अब हमारा जो बच रहा है यानी 2 बच रहा है, और एक कौन सा बच रहा है, 5 बच रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई सबको। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के साथ कोई भी डाइस का प्रॉब्लम हो यानी अनफोल्डेड डाइस का, सब बहुत ईजिली बनेगा, ठीक है। तो आज हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितना कॉन्सेप्ट था हमने बता दिया, अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस कैसे हम लोग एग्ज़ाम में अटेम्प्ट लेंगे और एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन बोर्ड पे नज़र आएगा और हम विद द हेल्प ऑफ पेज सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन यहाँ होगा, यही क्वेश्चन आपको बोर्ड पे नज़र आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको नज़र आएगा कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 और यहाँ पे एक फिगर बना होगा और एक यहाँ पे बना होगा, यानी 5 और 6, ठीक है। और आपको इसके अलावे ऑप्शंस नज़र आएंगे, ऑप्शंस 4 दिए होंगे। अगर हम इस फिगर की बात करें तो ये फिगर कहाँ एडजस्ट होगा,
चलिए देखते हैं कहाँ भी एडजस्ट हो, उस कॉर्नर में एडजस्ट हो जाएगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान रखेंगे, स्पेस छोड़ा जाएगा। तो ऊपर में 6, इधर 2 और इधर 4, यहाँ पे 6, 5 और 2। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो तो मैनेज कर लीजिएगा, हो सकता है हमने स्पेस थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगली बार से हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 6। हम ये बोल रहे हैं अगर क्वेश्चन से ये ढक जाए तो ध्यान रखना है कि अब पहले ही वहाँ पे भी वही दिखेगा, यहाँ पे भी वही दिखेगा। ऑप्शंस तो हम लोग बनाएंगे कैसे वो सिर्फ देखना है, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया कि कौन सा क्वेश्चन का स्पेस कैसा था, इमेज हमारा इमेज के हिसाब से। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन तैयार कर लिया और ये हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो हमने क्या सीखा था, कोई भी क्वेश्चन हो हम क्या करेंगे, कैसे अटेम्प्ट लेंगे, अपोजिट देखना है हमें इसमें। सिर्फ यहाँ पे 1 का लेंगे तो 2 को छोड़ के 3, यानी 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे। उसी तरह 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे। बच गए जो 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे। हमने विपरीत निकाल लिया सबका। ठीक है, अब क्या देखना है, जो विपरीत होंगे वो तो साथ नहीं हो सकते, हमने ये पहले भी सीख रखा है। जो एक दूसरे के विपरीत होंगे वो पड़ोसी तो नहीं हो सकते, जिसके साथ दुश्मनी है वो हमारा पड़ोसी नहीं तो बन सकता ना। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2, 4, 6 है, 2 इसका और 4 इसका, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों दुश्मन है, पड़ोसी तो नहीं बनेंगे, मतलब ऑप्शन ए गलत है। उसी तरह 2, 5, 6, 2 इसका, 5 इसका और 6 इसका, 5 और 6 भी विपरीत है तो ये भी नहीं होगा हमारा। 2, 3, 6, 2 इसका, 3 इसका, 6 इसका, हर एक का एक एक आया है। अगर तीनों का एक एक आएगा तो सही होगा, अगर किसी एक का भी दोनों नंबर आ जाए तो वो गलत होगा। हम क्या देख रहे हैं, 2 यहाँ से लिया गया है, 3 इस वाले से लिया गया और 6 इस वाले से, तो ये सही होगा। उसी तरह 1, 5, 6, 1, 5 और 6 एक ही नंबर, एक ही विपरीत वाले का ले लिया गया है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे अटेम्प्ट लेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन डाइस का ही है। इसमें नंबर वाला क्वेश्चन ऐसे ही बहुत आसानी से बन जाएगा। नंबर वाले क्वेश्चन में कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा, दिक्कत जहाँ आएगी हम लोग उस पर थोड़ा सा ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, तो नंबर वाला एक ही करते हैं। नंबर में बस बहुत ईजी होता है, इसी तरह अपोजिट करना है और आसानी से बन जाएगा। नंबर वाला कोई भी कॉन्सेप्ट हो, क्लियर हो, ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे ही है। ठीक है, बाकी दूसरे टाइप का क्वेश्चन अगर हम लोग करना चाहें तो कैसे बनेगा, थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक, ये हो गया 4 डाइस और ये ऐसे कुछ है। ठीक है, और ये वाला पूरा डार्क है, कलर किया हुआ है, मतलब पूरी तरह कलर है ये, और ये 3 वाइट है। ठीक है, ऑप्शंस हमारा क्या क्या होगा, ये 4 ऑप्शंस है। आपको साइड में ऑप्शंस भी दिखेंगे, तो आपको यहाँ पे छोटा अगर दिख रहा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, ये वाला पूरा रंगा होगा और ये भी पूरा रंगा होगा। उसी तरह ये भी पूरा रंगा होगा और ये भी पूरा रंगा होगा। तीसरे ऑप्शंस में क्या होगा, सिर्फ ये रंगा होगा, और चौथे ऑप्शंस में सारे रंगे होंगे। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा दिक्कत आएगा कि कैसे बनाना होता है, बाकी नंबर वाला इजी था। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या देखेंगे, क्या करना है, सीधा सा ये एक को छोड़ करके ये, मतलब ये ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है, मतलब सादा और सादा एक दूसरे के विपरीत आएंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया, ये भी ले लिया। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत। दूसरा एक सादा और एक कलर, यानी एक सादा दूसरा रंगा हुआ, ये एक दूसरे के विपरीत आएंगे। और तीसरा कौन सा जो बच गया, यानी दोनों रंगा हुआ हमारा एक दूसरे के विपरीत आएगा। अब हमें क्या देखना है कि दो में से कोई एक इसका रहेगा, कोई एक इसका रहेगा, कोई एक ही इसका रहेगा। अगर किसी का 2 आ गया तो वो ऑप्शन गलत होगा। अब देखते हैं क्या है, 2 रंगा हुआ है, एक सादा है, एक रंगा हुआ इससे लिया होगा, एक रंगा हुआ इससे लिया होगा और एक सादा इससे लिया होगा, मतलब ये तो सही है। हमने क्या देखा, 2 रंगा हुआ है तो एक रंगा हुआ यहाँ से भी ले सकता है ना। ठीक है, दोनों में से कोई एक रंगा हुआ यहाँ से लिया होगा और एक सादा यहाँ से लिया होगा, ले सकता है, तो ये सही है।
यहाँ भी सेम उसी तरह दो रंगा हुआ एक सादा, तो वही है, एक रंगा हुआ यहाँ दोनों में से किसी एक से ले लिया, यहाँ से भी एक रंगा हुआ लिया और एक सादा यहाँ से, यानी ये भी सही है। तीसरा, एक रंगा दो सादा, यानी दो सादा दिख रहा है तो दो सादा तो इसी दोनों से ले सकते हैं ना, इससे अगर रंगा हुआ ले लेगा तो यहाँ तो सादा नहीं बच रहा है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम, दोनों सादा इस दोनों से लिया है और एक रंगा हुआ इससे लिया है, दोनों ब्लैंक इससे और एक कलर हुआ इससे, ठीक है। तीसरा भी सही है। और तीनों का तीनों कलर, एक कलर वाला तो इससे ले सकता है, एक इससे भी ले सकता है, लेकिन दोनों का दोनों सादा है यहाँ पे, इससे तो कलर वाला ले ही नहीं सकता है, तो ये वाला हमारा आंसर गलत होगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या कहेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। इसमें हो सकता है एक सही हो, दो सही हो, तीन सही हो, या तो चारों सही हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस वाले में क्या होगा, ए, बी और सी सही होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, पता नहीं कौन सा इमेज किस साइड आएगा, हमें तो अभी पता ही नहीं चल रहा है इमेज कहाँ पे डालने पड़ेंगे, इमेज की साइड चौड़ाई ज़्यादा होगी कि लंबाई ज़्यादा होगी, अब जैसी होगी, इसलिए हम लोग ऊपर और साइड स्पेस छोड़ दे रहे हैं। इमेज का डायमेंशन अभी ध्यान में नहीं है, उस चीज़ को भी नोट करना पड़ेगा आपसे, ताकि पता चले कि हम उस इमेज को किस साइड एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान से निकल गई, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, ये वाला रंगा हुआ है, उसके बाद ये डॉट है और फिर ये रंगा हुआ है, ठीक है। और ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, जिसमें एक डॉट है सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में एक डॉट है, दोनों रंगा हुआ है, ऑप्शन सी में एक रंगा हुआ है, एक डॉट है, और ऑप्शन डी में दो रंगा हुआ है, ठीक है, और एक खाली है। अब यहाँ पे भी वही करना है सेम, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, अपोजिट देखेंगे, तीन है मतलब एक को छोड़ करके एक, यानी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रंगा हुआ पार्ट किससे अपोजिट होगा, ये वाले डॉट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत आएंगे। उसी तरह यहाँ पे भी दोनों खाली एक दूसरे के विपरीत आएंगे, जो हमने पहले सीखा है। अब जो बच गया वो दोनों एक दूसरे के विपरीत आएंगे, यानी एक रंगा हुआ और एक खाली एक दूसरे के विपरीत आएंगे। कौन सा, ये और ये दो, जो दो बच रहे हैं, ठीक। अब हमें क्या देखना है, एक डॉट दो खाली, एक डॉट तो इससे ले लिया, दो खाली इससे ले सकता है, यानी ये तो सही है। एक डॉट दो रंगा हुआ, एक डॉट एक रंगा हुआ तो इससे ले लेगा, बट इससे तो एक डॉट ले चुका है, अब इससे नहीं लेगा, दो ये एक दे दो है इसके पास, ठीक है। मान लेते हैं इसके पास दो रोटी है, लेकिन कभी भी ये क्या कहेगा, हम एक ही देंगे, एक खुद खाएंगे, ठीक है। तो हर कोई किसी के पास दो रोटी है, एक खुद के लिए रख सकता है, एक खुद के लिए रखेगा और दूसरा सिर्फ एक ही देगा जब भी देगा। अगर दोनों का दोनों दिया तो वो भूखे मर जाएगा, मतलब दोनों कभी भी नहीं देगा, सिर्फ एक ही देगा। तो डॉट यहाँ से दे सकता है, तो डॉट दे दिया। अब दो रंगा हुआ तो अब नहीं देगा, ठीक है। तो इसके पास तो रंगा हुआ है ही नहीं, एक ही रंगा हुआ होना चाहिए, मतलब ये हमारा गलत हो गया। उसी तरह एक यहाँ पे रंगा हुआ, एक डॉट और एक खाली, एक डॉट तो इससे ले लिया, एक रंगा हुआ इससे ले लिया और एक खाली इससे ले लिया, मतलब तीसरा भी सही है। दो रंगा हुआ एक खाली, एक रंगा हुआ इससे लिया, एक रंगा हुआ इससे लिया और एक खाली इससे लिया, मतलब ए, सी और डी सही होंगे इसके, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, हमें नहीं लगता किसी तरह का कोई दिक्कत है, काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है हमने। तो अगर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो इसी तरह आप लोगों के जितने टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, और फिर एग्ज़ाम में कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, बीच में 4 और सेकंड नंबर पे डॉट, और ये आधा रंगा हुआ है, ठीक है। और उसी तरह लास्ट में यहाँ पे भी आधा रंगा हुआ है, ठीक। अब अगर देखा जाए ऑप्शंस, इसके 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं।
पहले वाले में आधा रंगा है और एक डॉट है, इस वाले में आधा सिर्फ रंगा हुआ है, इस वाले में भी आधा रंगा है और डॉट है, और इस वाले में भी आधा रंगा है। ठीक है, सॉरी ये इस साइड नहीं रंगा है, इस साइड रंगा हुआ है ये। ठीक, अब देखते हैं इसको भी वैसे ही करना है, सेम तरीका है, हर क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही अटेम्प्ट ले रहे हैं। दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट, दो डॉट, एक डॉट और एक ब्लैंक, और दोनों हाफ हाफ रंगा हुआ जो है, आधा आधा रंगा हुआ, वो एक दूसरे के विपरीत आएंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये सादा और ये भी सादा एक दूसरे के विपरीत। दूसरा एक सादा और एक बिंदु वाला यानी पॉइंट वाला एक दूसरे के विपरीत आएंगे। और तीसरा हमारा कौन सा विपरीत आएगा, आधा आधा जो रंगा हो, ये दोनों ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्या है, किससे किससे कौन लिया है। एक सादा डॉट और आधा रंगा हुआ, सादा तो इससे ले सकता है, तो हम जिससे जो ले सकते हैं, पहले आधा रंगा हुआ एक है, ले सकता है, सादा इससे ले सकता है, डॉट इससे ले सकता है, यानी ये सही है। एक रंगा हुआ दो सादा, एक रंगा हुआ एक सादा इससे और एक सादा इससे ले सकता है, मतलब ये भी सही है। उसी तरह एक रंगा हुआ एक सादा और एक डॉट, एक रंगा हुआ इससे लिया, एक सादा इससे लेगा और एक डॉट इससे लेगा, यानी ये भी सही है। चौथा एक रंगा दो सादा, एक रंगा और दो सादा, यानी चारों के चारों सही है। ठीक है, इसी तरह देखना है कि हर एक से दो रोटी है, बस एक ही मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है, मिल जा रहा है मतलब सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे नज़र आएगा अभी। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 4 पार्ट में बट गए और एक आधा रंगा हुआ इधर और दूसरा अच्छे से आर्ट नहीं कर पा रहे हैं हम, एक्चुअली आर्ट थोड़ा हमारा वीक है और जल्दी जल्दी में हम ऐसे ही बना दे रहे हैं। बाकी आप लोगों को स्क्रीन पे तो नज़र आएगा ही, तो बहुत अच्छे से आर्ट करने की तो ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे। जितना कलाकारी होगी वो हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे सर्कल, उसी तरह ये कुछ ऐसे रंगा हुआ होगा, इधर भी रंगा होगा और यहाँ पे सर्कल, फिर यहाँ पे आधा रंगा हुआ, यहाँ भी आधा रंगा हुआ और इस साइड स्क्वायर, और यहाँ पे एक सर्कल, एक स्क्वायर आधा रंगा हुआ और एक स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शंस होगा। अब हमें देखना है कि क्या क्या होंगे। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे अपोजिट में एक सादा वाला और एक स्क्वायर वाला एक दूसरे के विपरीत होंगे। उसी तरह एक सादा और एक सर्कल एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो ये दोनों को विपरीत में लिख दिए। बच गया जो दोनों, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऐसे आ जाएगा। अब देखना क्या क्या है, एक स्क्वायर एक सर्कल एक आधा रंगा, एक स्क्वायर एक सर्कल एक आधा रंगा हुआ, ये तो सही है। उसी तरह दो रंगा हुआ तो एक साथ आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा। दो रंगा हुआ यहाँ भी आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। एक रंगा एक स्क्वायर एक सर्कल, एक रंगा एक स्क्वायर एक सर्कल, ये हो जाएगा, मतलब ए और डी सही है। ठीक है, कितनी आसानी से बहुत जल्दी बना लेंगे हम लोग। सिर्फ हमें देखना है कि कौन कौन सा ये बनाएंगे फट से, कौन किसके अपोजिट होगा, और फटाफट हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इतना टाइप ही है। इस बार आपको क्वेश्चन दिखेगा नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा मिला नहीं हमें, तो क्वेश्चन दिखेगा नहीं। यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहे हैं हम लोग कैसे बनाना है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस नज़र आए तो। ठीक, यहाँ पे एक या फिर स्टार बना देते हैं, ये ब्लैंक रहने देते हैं, ये स्क्वायर बना दिए और यहाँ पे सर्कल बना दिए। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। ये क्वेश्चन आपको ऊपर नहीं दिखेगा, ये क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से डाला है। ठीक है, तो अगर ये इस तरह का क्वेश्चन रहे और ऑप्शंस मान लेते हैं कुछ भी दे रहा हो, एक सर्कल एक स्क्वायर एक सादा, ठीक है, तीनों सादे और एक स्क्वायर और एक सर्कल। ठीक है, ये ऑप्शंस हो जाएं, आपको ये ऑप्शंस दिख जाएं। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, हम यहाँ क्या देखे थे,
ये वाला क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर के साथ कौन सा अपोजिट होगा, हम यहाँ पे बनाते हैं स्क्वायर। अब इसके अपोजिट में मतलब साथ वाला कौन कौन सा नहीं होगा, ये तो सटा हुआ है किनारे से, ये भी सटा है किनारे से, ये दोनों तो नहीं होगा, ये कोने से सटा है, ये भी कोने से सटा है, ये भी नहीं होगा, तो बच एक सिर्फ ये रहा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या लेंगे हम, ये वाला सादा की बात कर रहे हैं, छोड़िए इस सादे की बात करते हैं फिलहाल, क्योंकि जो बीच में है उसके साथ हम किनारा और कोना ज़्यादा लोग मिलते हैं, ये बीच में है, बीच वाले के साथ ज़्यादा किनारा और ज़्यादा कोना मिलता है, तो हम लोग बीच वाले को ही पहले सेलेक्ट करते हैं। तो दूसरी बार इस सादे को लेते हैं, इस सादे के साथ क्या है, ये दोनों किनारे के साथ जुटा हुआ है, तो ये स्क्वायर और सर्कल नहीं होगा, ये भी कोने के साथ जुटा है, तो स्टार आ जा रहा है हमारा, स्टार आ गया। अब हमने क्या देखा, स्क्वायर ले लिया, ये ले लिया, और इसके अपोजिट में कौन आया था हमारा, स्क्वायर के अपोजिट में ये आ गया था, और इसके अपोजिट में स्टार आ गया था। बच कौन कौन से, सर्कल और ब्लैंक बच गया था, ब्लैंक और सर्कल, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सा लिया है, एक स्क्वायर सर्कल ब्लैंक, स्क्वायर सर्कल ब्लैंक ले सकता है, स्क्वायर इससे, सर्कल इससे, ब्लैंक इससे, तीनों ब्लैंक, एक ब्लैंक, दो ब्लैंक, तीन ब्लैंक, तीनों ब्लैंक है, इसके पास भी एक है खाली वाला, इसके पास भी, इसके पास भी, ये भी हो सकता है, दो ब्लैंक एक स्क्वायर, दो ब्लैंक एक स्क्वायर हो सकता है, एक सर्कल दो स्क्वायर, एक सर्कल दो ब्लैंक, यानी दोनों खाली हो सकते हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे बना लेंगे, ठीक है, चारों के चारों सही होंगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तो डाल नहीं रहे हम, पता नहीं वहाँ पे आपको नज़र आएंगे कि नहीं, ठीक है, मान लेते हैं। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ सी और यहाँ पे डी, उसके बाद ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे इस तरह कुछ, ए सी, ए इधर, सी इधर, बी डी, बी इधर, डी इस तरफ, और ए, उसके बाद बी और सी, ठीक है, ये हो गए। फिर वही करेंगे हम, अपोजिट निकालेंगे, ए और बी एक दूसरे के अपोजिट, सी और डी एक दूसरे के अपोजिट, और दोनों खाली वाले एक दूसरे के अपोजिट। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी एक दूसरे के अपोजिट, सी और डी एक दूसरे के अपोजिट, और दोनों खाली वाला एक दूसरे के विपरीत में, ठीक है। अब क्या उठा है, ए और सी, ए सी और खाली, ए सी खाली, सही है, बी डी और खाली, बी डी खाली, ठीक है, ए दो खाली, दोनों खाली तो एक ही आदमी से ले रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, बी सी और खाली, बी सी और खाली, यानी ये सही है। तो ये वाला क्वेश्चन ए, बी और डी सही हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें इतना ही टाइप होगा, अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अब एक और टाइप पूछा जाता है इसी में, कि क्या करता है ना कि पाशे को तो खोलता है, 6 सतह तो खुलता है, लेकिन क्या करता है 5 सतह को वैसे ही रखा जाता है, और छठा वाला सतह को क्या करता है, काट दिया जाता है, 4 पार्ट में बांट दिया जाता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और किनारे पे एक ट्रायंगल बना होगा, और नंबरिंग किया हुआ 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे सर्कल है, और यहाँ पे हैश है, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देखें क्या क्या दे रखे हैं, ये हमारा ऑप्शंस हो गया, ठीक है। सॉरी, इसके तो ऑप्शंस ही नहीं है, चलिए इसके ऑप्शंस नहीं, इसको बनाएंगे कैसे ये आपको बता देते हैं। इसके फिगर आपको शायद नज़र आएंगे, ऑप्शंस नज़र ना आए तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, ये सिर्फ आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, 1 और 3 तो एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है, 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो गए। उसी तरह 2 और 4 भी एक दूसरे के विपरीत होंगे, 2 और 4 विपरीत होंगे, बच गया 5, तो 5 यहाँ होगा। अब विपरीत में क्या होगा,
5 ही तो फुल क्यूब, यानी क्यूब नहीं बोल सकते इसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्ग, और स्क्वायर, इंग्लिश में स्क्वायर, हिंदी में वर्ग। वर्ग तो हमारा 5 ही है, यानी सतह हमारा 5 है। छठा सतह को तो 4 पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम जब देखते हैं कि इसको फोल्ड किया जाएगा, 5 को नीचे ही रखा जाए, 2 और 4 को मोड़ा जाएगा तो 5 नीचे की ओर, 2 और 4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों को फोल्ड किया जाएगा तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के साथ ऐसे मिलेगा। कैसे मिलेगा, ऊपर वाला ये स्टार और नीचे वाला ये हैश, तो ये ऊपर में स्टार हो जाएगा और नीचे हैश हो जाएगा, यानी आमने सामने वाला एक दूसरे के विपरीत में आएगा। उसी तरह इसको भी फोल्ड किया जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर और इधर वाला सर्कल हो जाएगा, और ये इस तरह से कुछ इमेज बनाएगा हमारा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 5 के विपरीत में क्या आएगा, ऐसे करके ये कोना कटा हुआ है ना, तो ये हमेशा कोना कोनी कट सकता है, मतलब डायगोनली कटेगा। ठीक है, और इसमें हम क्या लिखेंगे, स्टार, उसके बगल में सर्कल, उसके बगल में हैश और उसके बगल में स्क्वायर, कुछ ऐसा बनेगा। तो हमें ध्यान रखना क्या है, इसमें 2 चीज़ों को नोटिस करना होता है। 2 चीज़ नोटिस हो गई तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला नोटिस करना है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी स्टार और हैश एक दूसरे के विपरीत, और स्क्वायर और सर्कल एक दूसरे के विपरीत, ये दोनों विपरीत और ये दोनों विपरीत। दूसरा चीज़ नोटिस करने की बातें जो होती हैं वो क्या, ये 2 नंबर सतह के साथ सटा हुआ है। ठीक है, स्टार कहाँ सटा हुआ है, 2 वाले के साथ, और यहाँ पे हैश किसके साथ सटा हुआ है, 4 वाले के साथ। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ सटा हुआ है। उसी तरह 3 किसके साथ सटा हुआ है, मतलब सर्कल 3 के साथ और स्क्वायर 1 के साथ सटा हुआ है। तो ये चीज़ देखना है कि ये किसके साथ सटा हुआ है, और ये बहुत जगह हेल्प मिलेगा आपको आंसर देने में। सबसे ज़्यादा हेल्प यही बताती है कि स्क्वायर, ये सर्कल किसके साथ सटा हुआ है, स्टार 2 के साथ सटा हुआ है, हैश 4 के साथ सटा हुआ है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को मिला करके हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, एक टाइप का इस तरह का भी क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चंस नज़र आएंगे आपको। इसमें पूरा रंगा हुआ एक छोटा सा सर्कल है और इसमें सिर्फ सर्कल है, उसी तरह बाकी सारा खाली ही है, और इस कोने पे, चारों कोने पे एक ऐसा कुछ बना हुआ है। ठीक, उसके बाद ये वाला पूरी तरह रंगा हुआ है, ये भी पूरी तरह रंगा हुआ है, और ये वाला रंगा नहीं है, कुछ ऐसा है। ठीक है, अब ऑप्शंस हमारे क्या क्या हैं, ये 4 ऑप्शंस हो गए। चारों ऑप्शंस में से दूसरा ऑप्शंस में यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, पहले ऑप्शंस में ये वाला पूरा रंगा हुआ सर्कल है, और इस वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपको फिगर में, तो इस वाले फिगर को आप देख लीजिएगा, कुछ ऐसा रंगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों पूरी तरह रंगा हुआ है। ये वाला जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करेगा आपको। ठीक है, और ये वाला कुछ ऐसा बना होगा। ठीक, ये आपको दिख नहीं रहा होगा पिक्चर में, काफ़ी थोड़ा सा छोटा होने की वजह से थोड़ा सा ये दिखता नहीं है। तो ये दोनों किनारा रंगा हुआ है और इधर कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है और बीच में एक डॉट भी दे दिया है। उसी तरह यहाँ पे क्या किया है, एक इस तरह से बनाया हुआ है और एक सर्कल पूरा रंगा हुआ है। ठीक, अब क्या देख रहे हैं हम लोग, हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे विपरीत निकालेंगे। विपरीत कैसे निकालेंगे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, यानी एक पूरा रंगा हुआ और एक सिर्फ सर्कल, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। उसी तरह 2 खाली वाला भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। अब जो बच रहा है वो एक खाली वाला हमारा विपरीत होगा यहाँ पे एक, और विपरीत किसके बनेगा, ये चारों के, यानी बीच वाला हमेशा विपरीत बनेगा इस किनारे वाले का। अब ये किनारा में कैसा इमेज बनेगा ये देखना है। ऊपर में ये ऐसे है, फोल्ड होकर के ऐसे बनेगा, ये पूरी तरह रंगा हुआ,
और ये सामने अपोजिट में बनेगा, यानी ये खाली रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से कुछ हो गया। ऊपर वाला पूरा रंगा हुआ, नीचे खाली। इधर वाला क्या है, इस तरह से लाइनिंग किया हुआ है और इधर वाला भी पूरा रंगा हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये किनारा हमारा पूरा रंगा हुआ है और इस साइड एक खाली है। अब हम देखते हैं, दो रंगा हुआ एक साथ, उसके बगल में ही सटा हुआ है ट्रायंगल, 2-3 लाइनिंग किया और उसके बगल में ये हमें दिख तो रहा है। ठीक है, दो रंगा हुआ, एक ट्रायंगल एक सर्कल। अब हमें कैसे छांटना है इसमें से भी, इसमें से देखना है कि एक रंगा हुआ यहाँ पे जो जिसके किनारे सटा है वो डार्क वाला है, डार्क वाले के साथ यहाँ पे भी किनारा दिख रहा है, हाँ सटा तो है, यहाँ भी सटा हुआ। दूसरा डार्क किसके साथ, खाली वाले के साथ सटा हुआ है, दूसरा डार्क खाली वाले के साथ सटा हुआ है। हमें दो ही चेहरे दिखेंगे यहाँ पे, तो दोनों सही है, मतलब ये वाला तो सही है। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, दो खाली वाला और अपोजिट में कुछ ऐसा फेस बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग ऐसे बन जाएगा और ये पूरी तरह रंगा हुआ। ठीक है, अब देखना है क्या, दो खाली और एक सर्कल। दो खाली तो यहाँ से और यहाँ से ले सकता है, एक सर्कल ले सकता है, यानी दूसरा भी सही है। दो खाली एक बिंदा, बिंदा के अंदर बिंदा, ये तो कुछ अलग ही फिगर दे रख दिया है, मतलब ये वाला तो गलत है। ठीक, क्योंकि फिगर के अंदर ऐसा फिगर तो हमारे पास है ही नहीं डाइस में, तो ये फिगर एक्स्ट्रा है। उसके बाद ये एक ऐसा फिगर, इसमें क्या देखना है हमें, ये वाला एक फिगर तो दिया है, लेकिन जब भी हमारा चारों मिल रहा था तो कुछ ऐसा फिगर बनता, तब तो सिर्फ ऐसा एक कोना फिगर तो नहीं बना सकता है। जब भी फिगर बनाएगा कुछ ऐसा ही बनाएगा, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए और बी सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और ये डाइस की आखिरी क्लास थी और हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। तो आज के बाद आप लोगों को डाइस में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं और डाइस पूरी तरह ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नया चैप्टर कौन सा होता है। जैसा भी होगा अगले दिन आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगला चैप्टर कौन सा आने वाला है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।